नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आपने खरीदी है तो एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें, ठीक है ना। देखिए, आप लोग अपनी नज़र में बिल्कुल सही प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन पता चलता है कि भाई जो है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद नोटिस आ गया। तब आप भागते हो कि भाई ये क्या हुआ, ये नोटिस क्यों आ रहा है, मैंने तो सही ज़मीन खरीदी थी। तो कुछ चीज़ें आपसे छिपाई जाती हैं, आपके एडवोकेट या तो जानकार नहीं होते कई बार, या वो जानबूझ के छोटी मोटी चीज़ छिपा लेते हैं। मेरा मतलब है जो भी आपकी रजिस्ट्री कर रहे हैं वो लोग। अब देखिए वही इसमें दिक्कत हुई है, चलिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, एक व्यक्ति ने ए व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है। उन्होंने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी, यानी कि उन्होंने अपनी जानकारी में बिल्कुल सही प्रॉपर्टी खरीदी। बकायदा म्यूटेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बकायदा म्यूटेशन था, ठीक है। इस पे स्पष्ट लगा था नामांतरण की कार्रवाई को, यहाँ पे देख सकते हैं बिना किसी साक्ष्य, यहाँ पे जो है निम्नवत नामांतरण आदेश पारित किया जाता है, ठीक है। नामांतरण आदेश हो गया था बी के पक्ष में, बी से प्रॉपर्टी ले रहे थे ए। अब दिक्कत क्या हुई, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी थी, दाखिल खारिज हो गया, कब्जा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इन्हें पता चलता है लगभग 1 साल बाद, जब नोटिस आया तब ये मेरे पास आते हैं। क्या दिक्कत थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले कहूँगा साथियों, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, वो जमीन सही है कि नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, वो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे क्या क्या वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको मिलेंगी जैसे दाखिल खारिज कैंसिल कैसे करवाएं, दाखिल खारिज गलत दाखिल खारिज की अपील है, स्टे है, ठीक है, कब्जा हटवाने के नियम है, संशोधन, सीमांकन, ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, आरटीआई, एफआईआर, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कैसे वाद पत्र तैयार करते हैं, ठीक है, मकान का बंटवारा, वसीयत, प्रोविट, भरण पोषण, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं, इनके नियम कि किस सेक्शन में कौन सा वाद जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्री कैसे होगी, रजिस्ट्री संबंधित फॉर्मेट मिल जाएगा, देखिए सेल एग्रीमेंट कैसे बनेगा, ठीक है, इसके नियम वगैरह, इनके नियम होंगे, प्लस पूरा फॉर्मेट होगा, ठीक है, कि कैसे लिखा जाएगा, किस अधिकारी को लिखा जाएगा, पूरी भाषा भी होगी, ठीक है। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, आपने ये तो देख लिया कि भाई हाँ म्यूटेशन हो गया, लेकिन देखिए साथियों, एक अच्छा एडवोकेट अगर चेक करता है तो उसे ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये म्यूटेशन हो गया है। तो जब मैंने इस आदेश को देखा तो मैं तुरंत ही समझ गया कि ये आदेश रिश्वत दे के कराया गया है और ये आदेश ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, ठीक है, ये आदेश रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और वही हुआ, मैंने पहले ही समझ लिया था। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, इसमें हुआ क्या, इसमें उन्होंने नामांतरण तो कर दिया, यहाँ पे जब आप पूरा आदेश पढ़ेंगे तो इसमें किसी ने आपत्ति दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक फलानी फलानी को आपत्ति दाखिल की गई, यहाँ पे आप देखेंगे साथियों आपत्ति दाखिल की गई थी, ठीक है। जब मैंने आपत्ति को पढ़ा तो यहाँ पे देखिए आपत्ति में उसने कहा था, जिसने आपत्ति की, कि भाई इसमें जो है मेरा पहले से ही अनुबंध, विक्रय अनुबंध है, वो भी, ठीक है। तो विक्रय अनुबंध है, तो मैं समझ गया भाई विक्रय अनुबंध है, और ये आदेश जो है बी ने पैसे देकर कराया, ये आदेश टिकेगा नहीं, अपील में जाते ही या तो आदेश रिजेक्ट हो जाएगा या ये बंदा सिविल कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। और वही हुआ इसमें, क्योंकि वो बंदा चला गया सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट से जो है ये आदेश हो गया, मतलब जो भी है सिविल कोर्ट ने फैसला दे दिया जो आपत्ति की थी उसके पक्ष में। अब ये तो बेचारे की एक ही तो कोई गलती नहीं थी, तो एक को बेचारे को फालतू में लॉस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, वो आप थोड़ा सा सरल भाषा में आप समझें क्या हम कह रहे हैं। कहने का मतलब साथियों हमारा ये है कि देखिए भाई, आपने अगर कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीदी है, इस पर आप क्या क्या चेक करें। जैसे मान लीजिए 20 से खरीद रहे हैं, तो आप चेक करें कि भाई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, इस पे चल रहे केस, म्यूटेशन, जो भी आदेश है बारीकी से चेक करें। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया कि अगर ये बंदा पहले ही ये आदेश चेक करता अच्छे से या किसी बेहतर एडवोकेट से चेक करवाता तो इसमें बता देता कि भाई देखिए इसमें एक व्यक्ति ने आपत्ति की थी इस पर, ठीक है, और वो केस हार गया। इसमें चांसेस ये हैं कि वो जा सकता है अपील में। तो अगर वो केस जीता तो आप पे ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, यानी कि ए ने अब आप आसान भाषा में समझे, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं अगर आप नहीं समझे। देखिए साथियों, ए ने बी से एक्स प्रॉपर्टी खरीदी या खरीद रहा है, ठीक है, बी हमसे केस लड़ रहा है, ठीक है। बी भाई क्या था, मेरा नाम जब मान लीजिए कुछ भी है, कोई भी मान लीजिए अमुक व्यक्ति है, ठीक है,
तो क्या हुआ, हमारा जो था वो बी से एग्रीमेंट था, ठीक है, हमारा नाम मान लीजिए ई है, ठीक है, हमारा बी से एग्रीमेंट था भाई। बी ने क्या किया, आपको बेच दिया भाई, ठीक है भाई, बेच दिया, आपने करा लिया दाखिल खारिज। अब हमने कर दी आपत्ति कि भाई महोदय दाखिल खारिज रोका जाए, बी ने हमारे साथ एग्रीमेंट कर रखा है। बी ने पैसे दे दिए तहसीलदार को या किसी भी अधिकारी को और अपने फेवर में ऑर्डर करा लिया। ए ने भी अपना दाखिल खारिज करा लिया। अब ए ने जिससे खरीदा है वो तो खरीद लेगा भाई, दाखिल खारिज हो गया। लेकिन यहीं पे ये ध्यान देने वाली बात थी भाई कि ये जो आपत्ति जो खारिज करवाई है वो भी रिकॉर्ड था। अगर ये जो भी बंदा खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो, कोई भी खरीद रहा है, अगर वो अच्छे से वेरीफाई करता, अच्छे से चेक करता, चीज़ों को समझता, तो वो पता लगाता कि भाई इस पर एक ये बंदा ई भी पीछे पड़ा है इस पर, ठीक है ना। कल को हमने प्रॉपर्टी खरीद ली और ई केस जीत गया तो ये प्रॉपर्टी किधर भाग जाएगी, इधर। और देखिए लॉ का एक नियम है कि अगर प्रॉपर्टी पर केस चला है, चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, क्योंकि भाई ये देखिए ए अभी हारा है, वो अपील कर देगा 60 दिनों में, 30 दिनों में, जो भी समय सीमा है उसमें अपील करेगा, ठीक है। तो यानी कि केस चल रहा है और ऐसे बीच में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब आप कहोगे कि नहीं खरीद सकते, आप कुछ नहीं जानते। हाँ खरीद सकते, लेकिन एक नियम है उसका कि अगर ए से प्रॉपर्टी आपने खरीद ली और अगर मैं केस जीत गया तो ये डिक्री जो भी है वो आप पर भी प्रभावी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं क्या करूं, कोर्ट में केस चल रहा था, ई जीत गया तो ई के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये भी है साथियों कि आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दाखिल खारिज के आदेश बारीकी से चेक करें। कोई 98 का आदेश है, 116 का है, 117 का है, 104 का है, 35(2) का है, 210 का है, तो वो आदेश चेक करें, ठीक है। कहने का मतलब अपने अच्छे वकील से चेक कराएं। कई मैंने देखा है कि पुनर्स्थापन हो जाता है, दाखिल खारिज का पुनर्स्थापन हो गया, उन्हें पता ही नहीं है कि ये पुनर्स्थापना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें चेक करो साथियों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक नज़र में देख लिया या ऐसे ही आपने दिखा लिया हवा में, तो वो चीज़ें मत करें। आप चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से देखें कि ज़मीन पर कोई केस तो नहीं है, रजिस्ट्री में विक्रेता ने कितना खरीदा था, खतौनी पे कितना है, कहाँ से आया, विक्रेता ने कितनी ज़मीन खरीदी थी, कितनी बाकी है, विक्रेता के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। प्लॉट नंबर का मिलान करें कि भाई उस रजिस्ट्री का प्लॉट नंबर पहले तो नहीं बेचा जा चुका है, ठीक है। सरकारी नक्शा भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं आवासी, तो 14380 देखें, भौतिक कब्जा सत्यापन देखें, और उस पर जो भी आदेश है, ठीक है, RCMS पे या जो भी मान लीजिए वेबसाइट है, उन पर जो भी केस फ्यूचर में चला है, कभी भी चला है, कोई भी बात लंबित है, तो चेक करें कि इसका मतलब क्या और फ्यूचर में इसका क्या फॉल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करें साथियों, ठीक है।